एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट लगाने का सही समय क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट किए जा रहे थे कि मैम हमको ये बताइए हम मॉक टेस्ट कब लगाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या फिर हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाए, किस तरीके से मॉक टेस्ट हमको लगाना चाहिए। हमको थोड़ा सा हिंट, थोड़ी सी गाइडेंस इस पे चाहिए। देखो बच्चा, अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि आप अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अगर किसी ने देखी है तो वहां पे मैंने एक चीज कही थी कि आपको अगर एक बार वो वन टाइम पेपर देना है ना, उस वन टाइम पेपर के 100% बनने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ टाइम आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट, देन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, राइट। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट हमको कब लगाना चाहिए। देखो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं ना, उनके दिमाग एक होता है कि भाई पहले ना लेट अस कंप्लीट आवर सिलेबस, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना उसके बाद हम कहीं जाके मॉक टेस्ट लगाएंगे। बट यही सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती मैं उसको कहूंगी। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है कि आपको एक एग्जाम की जैसे फील दिलाएगा, सेम इंटरफेस रखा जाएगा आपका, सेम तरीके के क्वेश्चन, सेम टाइमिंग आपकी रहेगी, सो दैट आप एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आपको होने वाली हैं वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो, है ना। इस चीज के लिए हम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे, स्पीड एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, इस चीज का फायदा आपका मॉक टेस्ट देता है, ठीक है। फिर कहोगे मैम हमको शुरू कब करना चाहिए, करेक्ट टाइम क्या है? देखो आपका जो मॉक टेस्ट लगाने का शुरू टाइम, सही टाइम है वो है नाउ। क्या है? नाउ। आज से ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम हमने एक चैप्टर करा है, एक चैप्टर करा है तो ही हम ये चीजें करेंगे, नहीं मैडम पूरा सिलेबस तो होने दो, नहीं 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 ऐसे नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं हमको करनी है भाई। ये ना नुकुर बहाने जो है ना, मेहनत ना करने के बहाने, इनको थोड़ा बचा के रखो, ठीक है। ये बहाने आपको नहीं करने हैं बिल्कुल भी। आपका अगर एक चैप्टर भी हो रहा है तो डे फर्स्ट से मॉक टेस्ट लगाना सीखो। ऐसा तो है नहीं कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं। देखो कुछ बच्चे ड्रॉपर भी हैं और कुछ बच्चे आपके रेगुलर वाले भी हैं, तो ऐसा तो है नहीं आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो मॉक टेस्ट देने से वो चीजें रिकॉल भी होती हैं, है ना, आप याद ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओ ना उसके बाद ये देखो कि मैंने किस क्वेश्चन को कितना टाइम लिया, अपनी कमियों को, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो कि यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ कर दी थी भैया, टाइम कम ले रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ यहाँ पे, या फिर फटाफट में कुछ पढ़ रहा हूँ। तो वो जो मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स मैं कहूंगी, आपकी वो चीजें अवॉइड आप कर पाओगे। तो आपको चाहिए कि आप अभी से शुरू कर दो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और मॉक टेस्ट आपका है ना, मतलब एक मैं कहूँ ना क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो आपको ये अभी लगा देना चाहिए, शुरू कर दो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मॉक टेस्ट आपका जब आप लगाते हो तो वहां पे मॉक टेस्ट में क्या गड़बड़ करते हो? मॉक टेस्ट में भी कुछ गड़बड़ करते हो, है ना, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट में आप गड़बड़ क्या करते हो? देखो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको ना एक बर्डन फील होता है, आपको लगता है कि मुझे एग्जाम में ऐसा ही परफॉर्म करना है, तो ऐसा ही एग्जाम में अगर मुझे परफॉर्म करना तो मुझे यहां भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप ना एक बर्डन, एक स्ट्रेस ले लेते हो और उस मॉक टेस्ट में भी गड़बड़ कर देते हो। मॉक टेस्ट है इसलिए कि धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 आप टाइम के साथ इंप्रूव कर पाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाओगे। बट आप शुरू में ही प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो यहीं पे, फिर एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं ना तो फिर एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपको वो चीज फील नहीं करनी है, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि एवरीथिंग नीड्स टाइम। अगर आपको कोई भी चीज करनी है ना, कोई भी चीज अगर आपको करनी है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, इवन कोई बॉडी बिल्ड करनी है या कुछ भी करना है बेटा, तो यू हैव टू गिव सम टाइम। आप उसको टाइम दो, समय दो, तभी इंप्रूव कर पाएगा। ये एकदम से नहीं होता, ऑल ऑफ सडन वाला प्रोसेस नहीं होता। आप जब टाइम दोगे ना अपने आप को, बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, वहां पे धीरे 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 आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मॉक टेस्ट को अभी लगाओ, वो बर्डन के जैसे मत लो, जितना आपसे हो पाए, जैसा आपसे हो पाए वैसे ही आप अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो अभी के समय में,
ठीक है, फिर अपनी मार्क मिस्टेक्स को देखो कि मैं यहाँ कमी कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और मेक श्योर करो कि जो चैप्टर आपके हो गए हैं, जो आप कवर कर चुके हो, मॉक टेस्ट के अंदर अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप स्किप नहीं करेंगे किसी भी हालात में, आपको वो आना ही आना चाहिए। इतनी सॉलिड तैयारी आपको साथ ही साथ करनी है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप ना एक हवा बना रखा है सीयूटी का, एक्चुअल में इतनी बड़ी कोई माया नहीं है। आप अगर सही ढंग से, सही समय पे और सही तरीके से मेहनत करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बड़ी बड़ी चीजें ढह जाती हैं एक सही स्ट्रैटेजी के बल पे। तो आपको चाहिए कि आप अपने मॉक टेस्ट को बेहतरीन तरीके से लगाएं और अभी से लगाएं, समय व्यर्थ ना करें। ठीक है, समय अगर तुम व्यर्थ करोगे तो फिर समय तुम्हें व्यर्थ कर देगा और फिर तुमको पसंद आएगा नहीं। फिर आप कहोगे अरे ये होता वो होता, ये कर लेते वो लेते, फिर तो भैया हवाइयां ही रह जाती हैं जिंदगी के अंदर। तो अपना समय का फायदा उठाओ, थोड़ा सा उठाओ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप कहोगे कि मॉक टेस्ट हमको लगाने में हम कितने लगाने हैं, हाउ मच, कितने, एज मैनी एज यू कैन, एज मैनी, जितने आप लगा सकते हो उतने लगाओ। ठीक है, जितने लगा सकते हो, जहां जहां से मिले। मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ अड्डा के रिसोर्सेज से लगाओ, XYZ कहीं से भी आपको मिल रहे हैं उनको यूज करो। मॉक टेस्ट आपकी लाइफ चेंजिंग चीज है, इस चीज को याद रखना। मॉक टेस्ट की पावर ना एक कॉमन मैन की पावर के जैसे, शाहरुख खान का डायलॉग सुना है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉक टेस्ट बेटा। ठीक है, जितने मिले जहां मिले मॉक टेस्ट को लगा लो। ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, अपना टाइम दो। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट को डेली लगाना है, डेली भी नहीं लगाना है। आपको लगाना है कि आप उसका बना लो कि भैया मुझे हर सेकंड डे लगाना है, मुझे हर अब 4th डे लगाना है, मुझे 6th डे लगाना है, किसी भी तरीके से कि वीक में 2 बार लगाना है। अब ये अब वीक में मिनिमम 2 तो तुमको रखने ही पड़ेंगे, 2 लगा लो, 3 लगा लो, या आप अगर कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल वाले हैं तो हर संडे एक मॉक टेस्ट तो आप कम से कम दो। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो एक मॉक टेस्ट, संडे को आप फ्री होते हो तो एक तो दो ही दो। ठीक है, और जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो बच्चे गड़बड़ करते हैं। पता गड़बड़ कहाँ करते हैं? वो गड़बड़ करते हैं कि उनको लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ डोमेन का ही मॉक टेस्ट देंगे। तो डोमेन का आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको याद रखना है कि आप जो है इंग्लिश को भी ध्यान में देंगे। ठीक है, आप अपने जीटी के ऊपर भी ध्यान में देंगे। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो जीटी नहीं कर पा रहे हो, है ना, नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल थोड़ा बहुत, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगी, अगर डेली का तुम 1 घंटा दे दो, 1 घंटा नहीं बन रहा तो एटलीस्ट 30 मिनट तो आप दे ही सकते हो, 30 मिनट तो आप दे ही सकते हो। देखो रीजनिंग होगी, करंट अफेयर हो गया, क्वांट हो गया, ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर 1 घंटा दो डेली या फिर आधा घंटा दो और संडे को अपना एक 2 घंटा उसको दे दो तो इजिली कवर हो जाएगा। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ना, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप मिनिमम टू मिनिमम टाइम दो ना, है ना। अगर ज्यादा नहीं दे पा रहे हो, ठीक है भाई, 24 घंटे का 32 घंटे कहां से बनाएंगे, नहीं बना सकते हम, तो जितना हो पाए उतना करो, बट ना करना एक गलत बात है। थोड़ा करना ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हो ना कम से कम, है ना। मैं नहीं कह रही आप बिल्कुल स्पीड में भागो, बिल्कुल एकदम से दुनिया पलट दो, नहीं भैया, चलते रहो, धीमे धीमे चलते रहो, कोई बात नहीं, चलते रहना जरूरी होता है, रुकना नहीं होता बस। ठीक है, तो ये जो जीटी है, अगर जीटी को आप 30 मिनट भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे कि आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास वीकली करंट अफेयर आता है, वीकली, मंथली। तो ये तो स्मार्ट ट्रिक है ना कि आपको वो डेली डेली क्यों करना है करंट अफेयर, नहीं ना, करंट अफेयर का टाइम बचाओ। उसमें से वैसे भी लास्ट टाइम 2023 में इतने क्वेश्चंस आए ही नहीं करंट अफेयर से, सबसे ज्यादा रीजनिंग आया था आपका, क्वांट सबसे ज्यादा रीजनिंग, देन उसके बाद क्वांट, देन जाके आपका करंट अफेयर आया था, ये उनका रेशो था, सबसे ज्यादा रीजनिंग आया था। तो जो लास्ट टाइम आए थे उसके पास आपको एक आइडिया लग गया है कि रीजनिंग पे करनी, तो पहले अपनी रीजनिंग पे कमांड बनाओ, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा ना कॉमन सेंस बेस्ड भी चीज है, तो वहां पे ट्रिक्स चाहिए होती है, तो वहां पे उसको करो पहले, देन आप अपना मैथ को करो। और करंट अफेयर तो मंथली वीकली करते रहो, संडे को एक दिन बैठोगे ना, आपके पास कितने ही चैनल है, आपका इवन अंडर 24/7 का चैनल है जहाँ पे आपको वीकली मंथली करंट अफेयर मिलती रहती है, तो आपको फायदा उठाना चाहिए उसका, है ना। तो स्मार्टली वर्क करो, ऐसे गधे की तरह काम नहीं करना है, काम करना है बट गधे की तरह नहीं करना है, स्मार्टली करना है, ज्यादा काम हो, ज्यादा इफेक्टिव हो, मिनिमम टाइम में हो, ऐसा हमको करना है। तो अपना जीटी के लिए 30 मिनट तुम डेली पहले रीजनिंग के लिए निकालो,
ठीक है। रीजनिंग करो, तुम्हारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अभी तो तुम्हारा बहुत टाइम है, तब तक तुम क्वांट भी कर लोगे। बीच में संडे वनडे भी आएंगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा, किसी जब आपको टाइम हो जाए, एक बार आपके डोमेन प्रिपेयर हो जाएंगे, स्कूल में भी तो एक बार आपका डोमेन प्रिपेयर होगा ना, जब आपके डोमेन हो जाए तो थोड़ा डोमेन को कम टाइम दे देना एक टाइम पे, जब आपके डोमेन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो जीटी को थोड़ा बढ़ा देना टाइम वहां पे, तो वो तो मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम मॉक टेस्ट हमको कहाँ से मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट आप अड्डा की 24/7 की वेबसाइट से ले सकते हो, वहां पे खूब सारे ही मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और ये आप कोड लगा सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको मैं कहूँ, मैं आपको मॉक टेस्ट दिखा देती हूँ, मॉक टेस्ट आपको कहाँ लगाने हैं। आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आप प्ले स्टोर पे जाओ, कुछ कॉइन्स मिलेंगे, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे गए, देन ऑल कोर्सेज में जाते हैं, यहाँ पे चाहो तो वहां पे सर्च कर लो सीयूटी मॉक टेस्ट, बट मैं आपको कहूंगी कि सीधा यहाँ पे जाना, अंडर ग्रेजुएट एंड देन सीयूटी, देन सीयूटी साइंस या जो भी है, जिस भी आप डोमेन के हैं उस डोमेन को आप लीजिए। साइंस पे आइए, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो ये रहा लाइव क्लास टेस्ट सीरीज ई बुक्स, है ना, आपके पास सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाने। देखो ये आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आपकी ई बुक्स है, आपके पास बुक्स है। आपको कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको सिर्फ बुक्स चाहिए होंगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स भी ले सकते हो, जैसे पीसीएम की बुक है, पीसीबी की बुक है ना, आपके पास जीटी है, रीजनिंग है, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स भी बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश और जीटी की बुक चाहिए, तो आपने बुक ले ली यहाँ से, बाय नाउ करा, कोड लगाया कौन सा Y697S 697S, आपका डिस्काउंट हो गया 17%, आपको सिर्फ और सिर्फ 580 रुपए देने हैं 2 किताबों के। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, सेम वे यू कैन गो फॉर योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ तो टेस्ट सीरीज आपके पास यहाँ है, आप देख सकते हैं, आपके पास इंग्लिश की और जीटी की टेस्ट सीरीज है, साइंस डोमेन की है, आपके पास इधर टॉपिक वाइज भी है। आप यहाँ पे देखो सी ऑल कर ले, यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है, जैसे कि आर्ट वाले बच्चे हैं तो आर्ट वाले में जाके उसको मिलेगी, अगर कॉमर्स वाले तो कॉमर्स वाले में मिलेंगी। मान लो हमने एस टेस्ट सीरीज ले ली तो ज्यादा कोई प्राइस भी नहीं है इसके अंदर। आप अगर इसको देखोगे तो Y697S लगाया, आपने लगाया, और यहाँ पे आपका 829, यानी कि आपको अगर मैं कहूँ तो 1500 रुपए के अंदर अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, इंग्लिश जीटी की बुक्स प्लस आपकी टेस्ट सीरीज, ये 1500 रुपए में मिल जाएंगे अगर आप एक डोमेन और एक इसकी बात करोगे, तो ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना है। और अगर मैं एक टेस्ट सीरीज की बात करूं ना, तो इसका देखो फायदा, देखो इसके अंदर ना 41 टेस्ट सीरीज है। 41 टेस्ट सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे 40 प्लस मॉक है, 40 प्लस मॉक टेस्ट आपके पास हैं, और ये मॉक टेस्ट ना आपके सोल्यूशन के साथ है, और इसका इंटरफेस ठीक ऐसा ही होगा जैसा कि आप एग्जाम देते हुए करोगे। तो आपको याद रखना है कि हाँ जी हमको एक कोड लगाना है, दैट इज दिस, और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई बुक लेनी है, कोई कोर्स लेना है, एनीथिंग यू वांट टू बाय, कोड इज हियर। और इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जिस बच्चे ने अभी तक अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं वो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू सो मच, मेरा नाम है सोनिया चहल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।